रशिया ने उस पे हमला कर दिया, यूक्रेन पे, और यूरोप ने काफी रेजिस्ट किया, उसके ऊपर पाबंदियां इकोनॉमिक लगाई और प्रोटेस्ट भी किया और धमकियां भी दी, लेकिन रशिया ने उस हमले से अपने आप को नहीं रोका। 2022 से लेकर अब तक वो जंग जारी है। उसमें दो तीन चीजें क्लियर हुई हैं। एक ये हुई है कि रशिया भी वो सुपर पावर नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। क्यों? कि 2022 से अब तक ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, रशिया अपने एक ऐसे नेबर को जो मिलिटरीली अपने आप को पहले ही सरेंडर कर चुका है यूरोप के कहने पे और अमेरिका के एश्योरेंस पे, उसको भी सबड्यू नहीं कर सका 3 साल में। और तो उसने नेटो का मुकाबला क्या करना है? अगर उसकी यह हालत है तो फिर नेटो की एग्जिस्टेंस की कोई नीड बाकी बच गई है? और थर्ड, वो नेटो जिसने यूरोपियन कंट्रीज को सिक्योरिटी की, सलामती की जमानत दी हुई थी, वो नेटो ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव नजर आया, क्योंकि अमेरिका ने स्पेशली ट्रंप के आने के बाद उसने उससे पीछे से अपनी फंडिंग और अपनी सपोर्ट जो है वो जो ऑब्वियस थी एज ए लीडर, वो विथड्रॉ कर ली या वो रोक ली। तो उससे क्लियर नजर क्या आ रहा है कि नेटो विदाउट अमेरिका उसकी कोई खास वो वेट नहीं है। तो शायद इसलिए मैं समझता हूं, मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं कि शायद नेटो एंड कर जाए, से खत्म हो जाए। रशियन प्रेसिडेंट पिछले 3 साल से उस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्रिमिनल कोर्ट के वारंट गिरफ्तारी थे और दुनिया की तमाम स्टेट में खतरा यह था कि उसको अरेस्ट न कर लिया जाए, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा था। दुनिया से ऑलमोस्ट सफारती तौर पे खुद डिस्कनेक्ट हुआ था। उसका ट्रेड भी चंद मुल्कों से जारी था, जिसमें चाइना था, इंडिया था, ब्राजील था और इस तरह की 1-2 और ब्रिक्स कंट्रीज थी। अदरवाइज नहीं था। हाँ, वो गैस दे रहा था यूरोप को, वो अमेरिका को कोई प्रोडक्ट दे रहा था, लेकिन नॉट एट दैट स्केल जो एक कंट्री को, उस जैसी बड़ी कंट्री को रिक्वायर्ड है। तो यहां एंड पे अब हो क्या रहा है? इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद हम समझते हैं कि फ्यूचर में रशिया विनर बन के उभरने के फुटस्टेप गाड़ गया है अलास्का में। उसने नेक्स्ट मीटिंग में भी यही अपनी शरायत रखनी है, यही हासिल करना है, जो मैं समझता हूं कि ट्रंप की साइलेंट ने उसको टेसिट अप्रूवल दे दी है। ट्रंप इससे पहले भी चंद चीजें बयान कर चुका है जो कि इनडायरेक्टली इसको कंफर्म करती हैं कि पुतिन की ये जो डिमांड्स हैं उसको ट्रंप की सपोर्ट हासिल है टेसिट। मसलन ट्रंप कह चुका है कि कुछ एरियाज जो है यूक्रेन के, जो रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं, कब्जा किया जा चुका है, वो उसको सरेंडर करने होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। एक दफा तो उसने एक नए इलेक्शन की बात भी कर दी, जिसमें ज़ेलेंस्की की बजाय कोई शायद और आ जाए जो कि डील करीब कर दे। और फिर तीसरी, अगर ये डील हो जाती है तो रशिया के ऊपर जो संक्शन है वो भी उठ जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये रशिया की विक्ट्री है। मैं ये समझता हूं कि ट्रंप ये सारी शरायत मान चुका है, लेकिन उसका ओपन ऐलान नहीं किया। वो चाहता यह है कि उसका ये ओपन ऐलान वो सरेंडर गिना जाएगा जो अमेरिका कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यूरोप, और बाद में यूरोप को और यूक्रेन को उससे अपने आप को डिसोसिएट करने का मौका मिल जाएगा। और लूजर का जो टाइटल है, टैग है, वो ट्रंप के साथ लगा देंगे, पॉलिटिकली जो नुकसानदेह होगा उसके। इसलिए ये डील जो हो चुकी है वो चाहता यह है कि इसको लेजिटिमाइज करे कौन? ज़ेलेंस्की और यूरोप। वो जो नेक्स्ट मीटिंग, उस प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि नेक्स्ट मीटिंग वी विल हैव इन मॉस्को, मैं समझता हूं उसमें ज़ेलेंस्की भी होगा, और उस वक्त तक ज़ेलेंस्की जो है इन चीजों पे यूरोप से काफी तरह की जो है वो एंडोर्समेंट ले चुका होगा, क्योंकि अमेरिका अपना प्रेशर टैक्टिक्स यूज करेगा, और रिजल्ट ये होगा ज़ेलेंस्की वहां जाकर इसको एग्री करेगा। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि शायद
कुछ नए एरिया जो कब्जे में गए हैं वो उसको वापस मिल जाएं, या कुछ एरिया पे सीज फायर इस तरीके से हो कि ये सीज फायर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर है, इन एरिया पे हम क्लेम नहीं मानते रशिया का, 10 या 20 15 ईयर के बाद सीज फायर के बाद यूक्रेन कैन रिक्लेम दैट एरियाज। जो सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें लग रही है, जो जेलेंस्की की उन्होंने एक गाजर रखी हुई है, वो ये कि शायद उसमें नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए, जिससे जेलेंस्की का जो इक़्तिदार जाता हुआ नजर आ रहा है वो बच जाए, और शायद इस डील पे, इस गिव एंड टेक पे जेलेंस्की भी राजी हो जाए। तीसरे मैं देख रहा हूं जो इसमें जो नाकामी मुझे नजर आई है वो ये है, याद होगा जब ट्रंप वहां से चला, वाशिंगटन में किसी ने पूछा कि अगर डील ना होगी सीज फायर की तो क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर ना हुआ तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगी रशिया के लिए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद उसने कोई भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस का इजहार नहीं किया कि वो स्लैब करने जा रहा है रशिया के ऊपर। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया के ऊपर इमीडिएटली और कोई भी सैंक्शन लगने का चांस नहीं है। मैं समझता हूं नेक्स्ट मॉस्को विजिट तक कोई चांस नहीं है, शायद उसके बाद हालात और बेहतर होना शुरू हो जाए। हां, इससे जो मुझे एक चीज सबसे बुरी लगी, खतरनाक लगी, वो बेचारे इंडिया के लिए लगी है, क्योंकि इंडिया पे जो उसने लगाया था 25% एक्स्ट्रा, यानी 50% टैरिफ किया था अमेरिका ने, वो इस पली पे था कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी सजा दे रहे हैं हम इसको। हालांकि रशिया से चाइना भी इंपोर्ट कर रहा था, उसको 3 महीने और दे दिया उन्होंने नेगोशिएशन के लिए, डील के लिए।